हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड एंड होस्ट ऑफ दिस चैनल सागर शिर्के। और हम अभी इस चैनल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर आज हम सबसे इम्पोर्टेंट बात हाउ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि जो नॉर्मल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन होता है फॉर पेटी रिटेलर्स और जो छोटे रिटेलर्स होते हैं उनके लिए वो 100 रुपीज़ से शुरू होता है। और जो बड़े लेवल का जिनका टर्नओवर काफ़ी बड़ा होता है तो उनका 7500 के आसपास उनका पर ईयर का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जाता है। तो ये जो वॉल्यूम है, ये जो वैल्यू है वो दर साल दर 5 साल के अंदर थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन हमारे सामने अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ यही है कि हमारे पास इसका एक पीडीएफ हमने एक बनाया है, तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कि जैसे कि आप पॉस्कोस के वेबसाइट के ऊपर जाओगे, यहाँ पर आप अप्लाई लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, तो जैसे आप लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के अंदर क्लिक करोगे तो जैसे कि देखिए, अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन रेलवेज, अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एयरपोर्ट। अगर एयरपोर्ट सीपोर्ट के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। रेलवेज के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपका नॉर्मल ये है फूड स्टॉल है या फिर आपका काफ़ी बड़ा यूनिट है तो यहाँ पर आप अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो नोट आप हेड के ऊपर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे ही आप आगे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि सिलेक्ट द स्टेट वेयर द प्रीमाइसेस इज लोकेटेड फॉर विच लाइसेंस रजिस्ट्रेशन विल बी ऑब्टेन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपका जो भी दिल्ली है, महाराष्ट्र है, पुणे है, जहाँ पर भी, मतलब सॉरी पुणे नहीं, जो भी आपका स्टेट है उसको आपको स्टेट का एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन करना है। और जैसे आप मेंशन करोगे तो उसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरर का चाहिए, ट्रेड रिटेलर का, फूड सर्विस का, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज का या फिर हेड ऑफिस का। तो इसके अंदर आपको जो लाइसेंस चाहिए उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। अभी देखिए, जैसे आप मैन्युफैक्चरर के ऊपर आप क्लिक करोगे वैसे आपके सामने 12 से 13 कैटेगरीज आ जाएगी। डेयरी यूनिट्स, मीट प्रोडक्ट्स यूनिट, वेजिटेबल ऑयल्स, तो ऐसे आपको आ जाएंगे। तो उसके अंदर आपको जिसके अंदर चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे देखिए, अगर डेयरी यूनिट्स आपको करना है तो डेयरी यूनिट्स के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने खुलेगा। आप ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपके सामने खुल जाएगा। तो फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल्स, और ये सर्टिफिकेट फॉर्म ए के अंदर जो है, जो प्रीमाइसेस डिटेल्स, जो प्रीमाइसेस की टोटल इन्फॉर्मेशन है उसको आपको यहाँ पर एग्जैक्टली और एकदम एक्यूरेटली भरना है, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन आपका जो लाइसेंस होगा उसके ऊपर आने वाला है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है in the you know what in the view of कंपनी एप्लीकेंट। तो इसके लिए देखिए, गवर्नमेंट के लिए भी ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जीएसटी के लिए वगैरह भी जो कंपनी नेम वगैरह होता है वो एक्यूरेट लगता है। इसीलिए यहाँ पर एक्यूरेट नेम आपको फिल करना है, डेजिग्नेशन भरनी है कि डेजिग्नेशन क्या है। उसके बाद काइंड ऑफ बिजनेस, अभी डेयरी यूनिट्स का जैसे हमने किया वैसे हमने काइंड ऑफ बिजनेस मतलब केओबी हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। एड्रेस जो है प्रीमाइसेस का वो कंप्लीट भर दिया। डिस्ट्रिक्ट, विलेज, नियरेस्ट लैंडमार्क, ये कम्प्लीटली आपके जो आपका कम्प्लीटली जो ये एड्रेस है, यही एड्रेस प्रीमाइसेस का एड्रेस आपके लेबलिंग के ऊपर आने वाला है। यही एड्रेस जो है प्रीमाइसेस का आपको जब जीएसटी वगैरह आएगा उसी के ऊपर यही क्लेम होगा। तो याद रखना, ये काफ़ी केयरफुली भरना है, क्योंकि इसके अंदर जो आप वर्ड्स यूज़ करोगे, जो भी लैंग्वेज यूज़ करोगे, वही आपके लाइसेंस के ऊपर आने वाले। तो पिन कोड वगैरह एक्जैक्टली एक्यूरेट डालना। ठीक है, इज़ योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज द एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस। तो अगर सेम रहेगा तो येस करना, नहीं रहेगा तो नो करना और यहाँ पर भर देना। ठीक है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आप भर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो आप अपना एक्यूरेट देना। यहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका ओटीपी आएगा, इसी के ऊपर आपका जो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह होगा बाद में, जब जब आपको लाइसेंस मिलेगा, इसी के ऊपर आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इसी के ऊपर आएगी। जब आप लाइसेंस के ऊपर मॉडिफिकेशन या फिर जो भी आप चीज़ करते हो तो ये यहाँ पर ही इसी डिटेल्स पर आती है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसीलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी काफ़ी 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 ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना और ये खुद का ही देना।
एजेंट से करवा रहे हो तो एजेंट का मत डालना, क्योंकि एजेंट्स क्या करते हैं, एजेंट्स आपसे ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लेते हैं और फिर पूरा का पूरा कंट्रोल आप अपने पास रखते हैं, और जब पैसा देने की बात आती है तब वो आपको लटकाते हैं कि नहीं आपका पैसा नहीं आया, इसके लिए हमने रोका है, ऐसा वैसा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, ये कंट्रोल अपने पास ही रखना। एक बार मैं कह रहा हूँ, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपना ही डालना और अपना ही रखना, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिखना अपना ही लिखना, किसी एजेंट का मत लिखना, याद रखना। अगर एजेंसी के थ्रू करवा रहे हो तो भी ये चीज़ें अपने पास ही रखना। ईयर्स यू वांट टू अप्लाई, एक साल के लिए, ये 1 साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसी के हिसाब से आपकी फीस यहाँ पर डिसाइड की जाती है। तो डिटेल्स ऑफ द फूड आइटम्स प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड, तो जो भी आपका रहेगा तो इसके बारे में आपको क्लिक करना है। और जो भी आपके सेलिंग आइटम्स रहेंगे डेयरी के अंदर, आप देखिए डेयरी के अंदर भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो उसके लिए आप क्लिक करोगे, एक्शन करोगे ऐड, सेव एंड ऐड, तो वैसे ही आपके लिस्ट के थ्रू पूरे के पूरे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अदर डिटेल्स ये है, इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट, तो स्टार्ट डेट जो है वो आपको डालनी है, ठीक है। और सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई का कौन सा वाटर है, ठीक है, तो वो भी आपको डालना है। वेदर एंड इलेक्ट्रिक पावर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम्स, तो ये अगर आपका होता है, मैक्सिमम होता ही है, तो यस करके आपको आगे बढ़ना है। सेव एंड नेक्स्ट करोगे, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, पे द फीस विद द अवेलेबल मोड्स एंड अप्लाई, ठीक है। तो जैसे भी आपका ये रहेगा, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपको फीस पे करनी है, जो भी आपका ऑनलाइन पे आता है उसके ऊपर आप करना है, क्रेडिट कार्ड से करो, यूपीआई से करो, जो भी है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद पेमेंट का आपको मोड ऑन हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपका आता है ये जो इम्पोर्टेंट जो होते हैं डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज जो आती है वो यहीं पर आती है कि आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ ऊपर नीचे होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर चर्चाएँ होती है। तो फ़ोटो जो होता है वो अच्छे से डालना, आइडेंटिटी प्रूफ है, ठीक है, वो अपना अच्छे से डालना, ठीक है, क्योंकि ये जो ओनर होता है वह उसका कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन डालना होता है। अदर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जैसे कि प्रीमाइसिस का प्रूफ होता है, अगर नगर पंचायत या फिर ग्राम पंचायत रहेगी तो पंचायत का टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है, ठीक है। हेल्थ एनओसीज वगैरह वो यहाँ पर डालनी है, चूज़ फाइल करके अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो जैसे ही आपको देखो यहाँ पर भी है, रेजर पे है, ट्रेजर चलाना है, तो यहाँ से आप जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर करवा देते हो, ठीक है। ऐसा बात है, यहाँ पर नहीं करवाते हो, आपका लास्ट स्टेज होता है पेमेंट। तो पेमेंट आप करते हो, जैसे कि छोटा लाइसेंस है इसलिए यहाँ पर अमाउंट पे कर दिया, और यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो जैसे आप कंप्लीट कर दोगे पेमेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग द पेमेंट a receipt will be generated with a 17-digit रेफरेंस नंबर विच कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इसीलिए याद रखना, जो पेमेंट के रिसिप्ट के ऊपर जो 17 डिजिट का जो रेफरेंस नंबर होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए ये एक सैम्पल है एप्लीकेशन रिसिप्ट का, ठीक है, थोड़ा गोवा का है, इसीलिए देखिए रेफरेंस नंबर का ये जो 17 डिजिट का जो है ये नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के ऊपर आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक करते हो, इसीलिए आपको ट्रैक्शन के लिए रेफरेंस नंबर काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये नंबर कहाँ पर लिख कर लेना या फिर कहीं पर क्लिपबोर्ड पर कॉपी करके रखना। तो इसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ज़्यादा वक्त हो गया, अगर नहीं आ रहा है तो आप जाके जो FSSAI का ऑफिस है वहाँ पर जाके आप, या फिर FDI का ऑफिस है, जहाँ पर भी आपको हो सकता है वहाँ पर आप ये रिसिप्ट लेके जा सकते हो और अपने एप्लीकेशन की इंक्वायरी कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन इंक्वायरी के लिए ये रेफरेंस नंबर ज़्यादा ज़रूरी है, इसको कॉपी करके रखने का और प्रिंट करना, ठीक है। और जैसे ही यूजर कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन थ्रू द होम पेज, फॉस्कस के जैसे ही .gov.in की जैसी FSSAI की वेबसाइट है वो, उस पर जाओगे, ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करके एप्लीकेशन रेफरेंस यहाँ पर डालोगे, कैप्चा इसके अंदर जो दिया हुआ है वो डालोगे और सबमिट करोगे। जैसे आप सबमिट करोगे वैसे ही देखिए आपका जो लाइसेंस का जो इम्पोर्टेंट ये है वो दिखाई दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए ये थोड़ा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताया गया है कि जैसे आप ये हेड ऑफ काइंड ऑफ बिजनेस के लिए जैसे आप अप्लाई करोगे, सेम प्रोसेस सेम ही है, इसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको ट्रैक एप्लीकेशन का बताया, जैसे सबमिट करके आप ट्रैक एप्लीकेशन पे करना है और आप एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हो कि आपका क्या मतलब स्क्रूटनी 1 के अंदर है, स्क्रूटनी 2 के अंदर है, तो वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया जाता है,
ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर अभी पार्ट 2 के बारे में बताया गया है, जो कि एग्जैक्टली सेम ही है, हमें कुछ ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि जो मैंडेटरी जो डिटेल्स होती है प्रीमाइसेस की, वो वगैरह कैसी होती है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताया गया है। तो याद रखना, यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स वगैरह डिटेल में भरी गई है। प्रोडक्ट का सिलेक्शन है वो यहाँ पर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड डिटेल का भी है, वो भी यहाँ पर किया गया है। डेली यूनिट्स है, स्टोरेज है, तो इसके बारे में सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। तो साइन अप डिटेल्स जो होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि देखिए मतलब ये उसका थोड़ा डिटेल वर्जन है। तो इसके अंदर भी आप एप्लीकेशन का डिटेल्स 1 बाय 1 करके इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फिलअप करोगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए यूज़र साइन अप सक्सेसफुली, जैसे यूज़र साइन अप सक्सेसफुल होता है, कम्युनिकेशन डिटेल्स हम डालते हैं, ये भी ज़रा ज़रूरी चीज़ होती है। तो एक्चुअली ये डिटेल मतलब फिलअप करने का टोटल ये है। तो जैसे कि लोगों को ऑलरेडी पता है कि नेम, टेलीफोन, ईमेल आईडी, स्टेट, पिन कोड, ये सब तो हम ऑलरेडी भरते ही है। ठीक है, क्वालिफाइड पर्सन का टोटल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो ये सब होता है। ठीक है, अदर यूजर्स लाइसेंस जो होता है, अगर आपका पास हेड लाइसेंस है, यूनिट 2 का लाइसेंस है, यूनिट 4 का, तो ये यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। लाइसेंस नंबर, अगर कोई फूड सेफ्टी मित्र है तो उसका FSM नंबर यहाँ पर डाल सकता है वो आदमी। ठीक है, ईयर सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसे ही आप आपके प्रीमाइसेस के फिर बड़ी कंपनी के, अभी थोड़ा बड़ी कंपनी के बारे में थोड़ा बताया गया है। यहाँ पर देखिए आपको ब्लूप्रिंट वगैरह, टोटल आपका यूनिट का ब्लूप्रिंट वगैरह आपको यहाँ पर सबमिट करना होता है। ठीक है, देखो डायरेक्टर्स अगर रहेंगे तो उनका लिस्ट अपना जो हेड लेटर हेड होता है उसके ऊपर देना होता है। ब्लूप्रिंट भी लेटर हेड पे, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी देना होता है, इक्विपमेंट की मशीनरी की लिस्ट भी देनी होती है। और आपका जो यूनिट आप डाल रहे हो वो प्रोसेस के अनुसार आपका मशीनरी लिस्ट होना चाहिए, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो और कुछ भी मशीनरी लिस्ट बना रहे हो। नहीं, वो जो टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं वो क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई करते हैं और तभी आपको वो ग्रांट करते हैं आपका लाइसेंस, या फिर वो क्वेरी के अंदर डालते हैं कि योर मशीनरीज एंड प्रोसेस आर नॉट अलाइन विथ योर फ्लो। ठीक है, प्रोडक्ट फ्लो, तो ये आपको पूरा आता है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट से ये जो 3 चीज़ें, मशीनरी लिस्ट, ब्लूप्रिंट जो है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो अच्छे से फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन जो है वो, अगर आपको अलग डॉक्यूमेंट अगर क्वेरी के अंदर मांगते हैं तो ये अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप फिलअप कर सकते हो, सिलेक्ट करके ये कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके डिक्लेरेशन क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करोगे। लास्ट आपका आएगा पेमेंट्स। जैसे आप पे के ऊपर क्लिक करोगे, पेमेंट के बाद आपको वैसे ही 17 डिजिट का वो नंबर आएगा, वो नंबर आपको यूज़ करना है आपके ट्रैक एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो सेम है प्रोसेस के लिए कोई ये नहीं है। आपको एप्लीकेशन कैसे जनरेट करना है फिर ट्रैक करना है, वही इम्पोर्टेंट बात है। तो आज हमने पूरा का पूरा देखा कि जो पेटी रिटेलर्स होते हैं उनका लाइसेंस कैसे होता है, जो बड़ा प्रीमाइसेस होता है या फिर बड़ी जिनकी इंडस्ट्रीज होते हैं तो उनके लिए लाइसेंस कैसे ग्रांट किया जाता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और हाउ टू अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन इन FSSAI, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिली होगी। और मैं आपका FSSAI गाइड सागर शिर्के आपको यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारी जो मेहनत है ये वीडियो बनाने के लिए लगती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा हो सके, ताकि वो लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन पास कर सके। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो क्वेरी के बारे में आपका जो भी सवाल रहेगा आप इस वीडियो के नीचे डाल सकते हो, ताकि मैं आपको पर्सनली उस जो वीडियो का जो भी आपका सवाल रहेगा मैं पर्सनली आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच अगेन।